जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां समय रुक गया है। धूल भरे गलियारे अंधेरे में जाते हैं। टूटी हुई दीवारों से पेंट ऐसे गिर रहा है जैसे घाव से पपड़ी। यह है खाली पड़े अस्पतालों की दुनिया। ऐसी जगहें जहां कभी उम्मीदें रहती थीं, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा बाकी है। ये भूली हुई इमारतें अपने अंदर एक अजीब सी खिंचाव रखती हैं, जो हमें रहस्य और बीते हुए जमाने की झलक दिखाने का वादा करती हैं। हम इन भूतिया जगहों से इतने फिदा क्यों हैं? शायद इसकी वजह वो कहानियां हैं जो ये अपने अंदर दफन रखते हैं। दर्द, निराशा और अनजान की कहानियां। हमारे साथ चलो, इन डरावनी जगहों के बीच उनके इतिहास, उनकी कहानियों और उन लोगों के डर से भरे अनुभवों को जानने के लिए जो यहां जाने की हिम्मत करते हैं। यहां की हवा भूली हुई यादों के बोझ से भरी है। हर कदम की गूंज इस खालीपन की याद दिलाती है जो हमें घेरे हुए है। लेकिन क्या हम सचमुच अकेले हैं, या फिर यहां भूतकाल की आत्माएं भटक रही हैं, इन टूटती दीवारों के भीतर कैद? तैयार हो जाओ दोस्तों, अनजान की गहराइयों में एक सफर के लिए, जहां डर और कौतूहल का मिलन होता है। हम उन खाली पड़े सरकारी अस्पतालों की खोज पर निकलने वाले हैं, जो उस समय के भयानक प्रतीक हैं जब मानसिक बीमारी, रहस्य और गलतफहमी से घिरी हुई थी। ये संस्थान जो कभी पीड़ितों के लिए आशा की किरण थे, अब एक परेशान अतीत के सड़ते हुए प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनके टूटते हुए अग्रभाग पीड़ा, उपेक्षा और कथित अपसामान्य गतिविधि के इतिहास को छिपाते हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करता है। हमारे साथ आइए, इन भूतिया अस्पतालों के पीछे की कहानियों में उतरें, उन खौफनाक किस्सों की खोज करें जिन्होंने अपसामान्य विद्या में अपनी जगह पक्की कर ली है। बच्चों की गूंजती हंसी से लेकर अत्याचारी आत्माओं की बेजुबान चीखों तक, हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो इन भूली हुई दीवारों के भीतर छिपे हुए हैं। लेकिन सावधान रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग इन भूतिया हॉल में प्रवेश करते हैं, उनमें से सभी सुरक्षित वापस नहीं आते हैं। अतीत की आत्माएं बेचैन हैं, उनकी पीड़ा उस हवा में भी महसूस की जा सकती है जिसमें हम सांस लेते हैं। क्या आप इस खाई में हमारे साथ जाने के लिए इतने बहादुर हैं? इन खाली पड़े अस्पतालों के भूतिया स्वभाव को समझने के लिए हमें पहले उनके अतीत को समझना होगा। 19वीं शताब्दी में मानसिक बीमारी को ठीक से समझा नहीं जाता था और अक्सर इसे कलंकित माना जाता था। शरण स्थल, जो शुरू में शरण और इलाज के स्थान के रूप में थे, भीड़ भाड़ वाले और कर्मचारियों की कमी वाले हो गए। मरीजों, जिन्हें अक्सर क्रूर और अमानवीय उपचारों से गुजरना पड़ता था, वे दयनीय परिस्थितियों में रहते थे। ये संस्थान, जो कभी आशा के प्रतीक थे, अवांछित लोगों के लिए गोदाम बन गए। उनके हॉल भूले हुए लोगों के रोने की आवाज से गूंजते थे। तो क्या यह आश्चर्य की बात है कि ये स्थान अब उदासी और निराशा की आभा से घिरे हुए हैं? उनके इतिहास का भार, जो पीड़ा और उपेक्षा से चिह्नित है, दीवारों से रिश्ता हुआ प्रतीत होता है। इन दीवारों के भीतर रहने और मरने वालों की आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती है। वे भटकते रहते हैं, पीड़ा के एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। उनका दर्द उन लोगों को महसूस होता है जो प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही हम इन परित्यक्त शरण स्थलों का पता लगाते हैं, हमें चिकित्सा इतिहास के इस काले अध्याय की मानवीय कीमत को याद रखना चाहिए। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये अनगिनत व्यक्तियों के घर थे जो करुणा और देखभाल के पात्र थे। उनकी कहानियां, हालांकि अक्सर दुखद होती हैं, मानसिक बीमारी के सामने सहानुभूति और समझ की जरूरत की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है। इतने सालों में इन खाली पड़े अस्पतालों से अनगिनत कहानियां सामने आई हैं। आगंतुकों और अपसामान्य गतिविधियों की जांच करने वालों ने अस्पष्टीकृत के साथ द्रुत मुलाकातों की सूचना दी है। गलियारों से गुजरती बेजुबान आवाजें नाम पुकारती हैं या मदद की गुहार लगाती है। ठंडे स्थान रीढ़ की हड्डी को कंपा देते हैं और वस्तुएं रहस्यमय तरीके से अपने आप हिलती हैं। रात के सन्नाटे में कदमों की गूंज गूंजती है, हालांकि कोई भी जीवित व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। क्या ये केवल दिमाग के खेल हैं जो हमारे अपने डर और इन जगहों के भयानक माहौल से प्रेरित हैं, या यहाँ कुछ और चल रहा है? क्या यह हो सकता है कि अतीत की पीड़ा की अवशिष्ट ऊर्जा अपसामान्य गतिविधि के रूप में प्रकट हो रही हो? कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व रोगियों की आत्माएं, जिन्हें शांति नहीं मिली, हॉल में घूमती हैं। उनकी पीड़ा इन इमारतों के ताने बाने में उकेरी गई है। दूसरे लोग नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होने वाली द्वेषपूर्ण संस्थाओं की बात करते हैं जो इन भूली हुई जगहों में व्याप्त हैं। स्पष्टीकरण जो भी हो, बेचैनी की उस स्पष्ट भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
जो इन परित्यक्त शरण स्थलों में व्याप्त है। हवा अनदेखी आंखों के भार से भरी हुई है और मौन अक्सर अस्पष्ट शोर से टूट जाता है, जो सबसे बहादुर की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देता है। केंटकी में वॉवरली हिल्स सैनिटेरियम का उल्लेख किए बिना प्रेतबाधित शरण स्थलों की कोई भी खोज पूरी नहीं होगी। हवा से बहने वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह भव्य गोथिक संरचना अब सामान्य गतिविधि का पर्याय बन गई है। कभी तपेदिक सैनिटोरियम वॉवरली हिल्स ने अपनी दीवारों के भीतर अकल्पनीय पीड़ा और मृत्यु देखी। उस समय सीमित उपचार विकल्प उपलब्ध होने के कारण कई रोगी घातक बीमारी के आगे घुटने टेक देते थे। उनके अंतिम क्षण इस अलग थलग संस्थान की सीमाओं के भीतर ही बीतते थे। आज वॉवरली हिल्स को अमेरिका की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक माना जाता है। इसके हॉल अपने पूर्व रोगियों की पीड़ित आत्माओं से गूंजते हैं। आगंतुकों और जांचकर्ताओं ने अनगिनत द्रुत मुलाकातों की सूचना दी है, जिसमें बेजुबान आवाजें और छायादार आकृतियों से लेकर पूर्ण शरीर वाले भूत और अस्पष्टीकृत शारीरिक संपर्क शामिल है। वॉवरली हिल्स से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध भूत कहानी कमरा 502 की है। किंवदंती है कि तपेदिक से संक्रमित एक गर्भवती नर्स ने अपने प्रेमी द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद इस कमरे में फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा एक युवा लड़के की आत्मा के साथ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पास की सुरंगों में खेलते समय मर गया था, वॉवरली हिल्स में बताई गई सबसे सक्रिय संस्थाओं में से है।